अंधेरे का रहस्य भाग एक। अजनबी कॉल। शहर के एक कोने में बसा था शांत और सीधा सादा लड़का नीरज। वह एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था और उसका जीवन बहुत ही सामान्य था। रोज सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को घर आकर टीवी देखना या किताबें पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या थी। पर एक रात उसकी ये दिनचर्या अचानक टूट गई। रात के 12:13 बजे उसका मोबाइल फोन बजा। कौन होगा इतनी रात को, सोचते हुए उसने अनजाने नंबर को देखा। पहले तो अनदेखा किया, पर फोन बार बार बजता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज आई। तुम्हें पता है, तुम्हारे अतीत का एक कर्ज अब लौटाने का वक्त आ गया है। का कौन? नीरज कांप गया, पर कॉल कट हो गई। भाग 2। पुराना घर। नीरज की रात की नींद उड़ गई। अगली सुबह वो थका हुआ सा ऑफिस गया, पर सारा दिन वही आवाज उसके जहन में गूंजती रही। उसी रात फिर से कॉल आया। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो परसों रात 10 बजे अपने गांव जाओ, वही पुराना घर जहां 15 साल पहले आखिरी बार गए थे। उसका दिल दहल गया। गांव का वो पुराना घर जहां उसकी दादी रह चुकी थी और जहां नीरज के पापा की अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस घटना के बाद पूरा परिवार शहर में बस गया था। गांव के उस घर को तब से ताला लगा था, पर अब कोई उसे वहां बुला रहा था। क्यों? भाग 3। रहस्यमय आग। 2 दिन बाद नीरज भारी मन से गांव की ओर रवाना हुआ। रात 9:45 बजे वो वहां पहुंचा। पुराना कच्चा रास्ता, झाड़ झंखाड़ से घिरा हुआ घर और चारों ओर सन्नाटा। पर सबसे चौंकाने वाली बात, घर का दरवाजा खुला हुआ था। भीतर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे भीतर गया। कमरे वही थे जैसे बचपन में देखे थे। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और अजीब सी सीलन की गंध। तभी पीछे से दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ। नीरज घबरा गया। वो भागकर दरवाजे तक गया, पर वो अंदर से बंद हो चुका था। टॉर्च की रोशनी से उसने इधर उधर देखा, तभी दीवार पर एक हाथ से लिखा कागज दिखा। आग को याद है सब कुछ। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। पापा की मौत के कुछ दिन पहले इस घर में एक भयंकर आग लगी थी, जिसमें कई पुरानी चीजें जलकर राख हो गई थी। तब सबने माना कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, पर क्या वो सच था? भाग 4। तहखाने की सीढ़ियां। कमरे की पिछली दीवार में उसे एक हल्की सी दरार नजर आई। जब उसने दीवार को धक्का दिया तो वो दरवाजे की तरह खुल गई। नीचे एक संकरी सीढ़ियां थीं। नीरज ने हिम्मत करके नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी, जिसमें नमी, कीचड़ और अजीब सी गंध थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लकड़ी का दरवाजा मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक कमरा था। कमरे में एक पुरानी मेज, कुछ जले हुए कागज और एक पुराना टेप। नीरज ने रिकॉर्डर चलाया। आवाज आई, ग्रेटर देन। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है तो जान लो, इस घर के नीचे एक गुप्त सच दबा है। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया, और वो जिसने मुझे मारा अब भी जिंदा है। ये आवाज थी उसके पापा की। भाग 5। सच्चाई का आईना। नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पापा की मौत को सबने आत्महत्या कहा था, लेकिन अब ये रिकॉर्डिंग एक हत्या की ओर इशारा कर रही थी। उसने कमरे में रखे कागजों को खंगालना शुरू किया। कुछ आंशिक रूप से जले हुए फाइल्स मिली, जिनमें जमीन खरीद फरोख्त, पुराने विवाद और एक नाम बार बार आ रहा था, राजेंद्र चौधरी। नीरज को याद आया, ये गांव का वही प्रधान था जो उसके पापा के बहुत करीब था। पर पापा की मौत के बाद अचानक वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। क्या ये सब उसी की चाल थी? नीरज तेजी से ऊपर आया और बाहर भागा। वो सीधे गांव के पुराने थाने पहुंचा, जहां उसने रिकॉर्डिंग और फाइल दिखाई। भाग 6। आखिरी मोड़। पुलिस ने राजेंद्र चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो उसने सब नकारा, लेकिन जब सबूतों का दबाव बढ़ा तो उसने कबूल किया कि ग्रेटर देन, तुम्हारे पापा उस जमीन सौदे का विरोध कर रहे थे जिससे मुझे करोड़ों का फायदा होता। मैंने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची और आग उसी का हिस्सा थी। राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। भाग 7। आखिरी कॉल। एक हफ्ते बाद नीरज घर पर बैठा था, जब फिर से वही नंबर से कॉल आया। अब जब तुमने अपने पिता की मौत का बदला पा लिया तो अगला सवाल यह है, तुम्हारी माँ की याददाश्त अचानक क्यों चली गई थी? नीरज सन रह गया। का क्या मतलब? वो घबरा कर बोला। दूसरी तरफ से आवाज आई, जो तुमने देखा वो सिर्फ आधा सच था, पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। कॉल कट गया।